कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में डिग्निफाइड कहते हैं डेथ की परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? अब वो एम्स दिल्ली में भर्ती हैं और जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक मौजूद हैं। सर, अब सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये पहला मामला है देश में, विदेशों में ये बहुत होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, इसको हम पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये है कि जितनी भी लाइफ सेविंग हम उनको ड्रग्स दे रहे हैं या जो भी हम उनको न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके विड्रॉ करेंगे, ताकि एक वो नेचुरल डेथ जो है वो कंफर्टेबल नेचुरल डेथ की तरफ जाएं। पैसिव यूथेनेसिया का डिसीजन इसीलिए आया है क्योंकि अगर मेडिकली इम्पॉसिबल है पेशेंट की रिकवरी के लिए और पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसको राइट है डिग्निफाइड डेथ का भी। तो उसके तहत ये वाला फैसला आया है और ये डॉक्टरों की सक्षम और प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम जो है इस पूरी उसको मॉनिटर करेगी। प्रक्रिया ऐसे चलेगी कि डेफिनेटली हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे करके विड्रॉल्स होंगे, जितने भी उनकी मेडिसिन चल रही हैं वो चल रही हैं। और अगर इसके बीच में पेशेंट को बेचैनी होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तो वो बोर्ड जो है वो देखेगा कि पेशेंट का जो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब सर, ये बात ये भी कही जा रही है कि कितना वक्त, क्या 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या इसका कोई डेट डिसाइड किया जाता है? वक्त के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन वक्त के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वो तो आने वाले टाइम से ही पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। अगर बात करें तो ये जो पहला मामला है, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, विदेशों में ऐसा होते रहा है। सर, किस तरह के रिसर्च स्टडीज इस तरह के केसेस पे किए जाते हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, 2 तरह का यूथेनेसिया होता है। एक तो एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें कि हम पेशेंट को ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि उसकी जान चली जाए, ये एक्टिव है, ये अभी भी इलीगल है, ये बिल्कुल नहीं। ये जो फैसला आया है ये पैसिव यूथेनेसिया का है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि जो भी हम उसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए मेडिकेशंस दे रहे हैं या जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ अ पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें कि एक नेचुरल डेथ की प्रोसेस होगी रादर देन की इम्पोज डेथ। एक्टिव यूथेनेसिया में इम्पोज डेथ होती है, जिसमें कि हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि मृत्यु हो जाए, वो ये बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मामले होंगे नहीं। और तो किस तरह का मैसेज इस केस के बाद जाएगा? एज एन डॉक्टर आपको क्या लगता है कि भारत में इस तरह के जब केस हो रहा है? देखिए, ये पहला केस है और ये वाला कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा। तो ये तो अभी पहला केस है और पहले केस में डॉक्टर्स का बोर्ड जो है बहुत ही केयरफुली एथिकल वे में डॉक्यूमेंट करते हुए इस केस को अंजाम देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में इस तरह के जो और पेशेंट्स भी हैं वो भी इस जजमेंट का बाद में आने वाले समय में उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत भावुक करने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही थी, उनके घर से उनकी विदाई हो रही थी। कितना मुश्किल होता है एज ए डॉक्टर, अगर जो पैनल उनके लिए कर रहा होगा, अभी तो फिलहाल उनका उपचार चल रहा है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर? एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको ये बताएं, क्योंकि हमारी शुरू से टीचिंग है कि पेशेंट की जान बचानी है, चाहे हमारी जान चले जाए, लेकिन पेशेंट की हमें जान बचानी है। तो ये एक बहुत ही, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक बहुत भावनात्मक और इमोशनल टाइप का स्ट्रेन है कि वो इस तरह की प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट की मिजरीज चल रही हैं, उसके जो अटेंडेंट्स की मिजरीज चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर जो है इसमें कंफर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में उन्हें पैसिव यूथनेशिया यानी कि डिग्निफाइड डेथ की अनुमति दे दी है। अब इसकी प्रक्रिया एम्स दिल्ली में शुरू कर दी गई है। हरीश राणा को इस वक्त दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। एम्स दिल्ली की बात करें तो कल हरीश राणा को अपने घर से विदाई की जो तस्वीर सामने आई वो काफ़ी भावुक कर देने वाली थी। और इस वक्त हरीश राणा एम्स दिल्ली में भर्ती हैं, जहां पे 5 डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अगर बात करें तो अदालत ने उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी है, जिसकी प्रक्रिया धीरे धीरे मेडिकल नियमों के तहत की जा रही है। उसमें कुछ समय लग सकता है। फिलहाल डॉक्टर उनकी नियमित देखभाल कर रहे हैं, उन्हें सामान्य पोषण दे रहे हैं। अगर उनकी हालत भविष्य में बिगड़ती है तो उन्हें वेंटिलेटर और या फिर लाइफ सपोर्ट पर नहीं रखा जाएगा, यानी कि उन्हें बिना किसी दर्द और तकलीफ की एक गरिमा के साथ उनकी देखभाल की जा रही है, ताकि जब आगे भविष्य में उनकी स्थिति खराब होती है तो उनके परिवार ने जिस तरह से अनुमति दी है
कि अब उन्हें लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर पे ना रखा जाए और उनकी मौत डिग्निफाइड यानी कि गरिमामय तरीके से हो। इसीलिए इस वक्त 5 डॉक्टरों को जो पैनल बनाया गया है वो उनकी देखभाल कर रहा है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम एम्स दिल्ली के बाहर मौजूद हैं और फिलहाल हरीश राणा अस्पताल में भर्ती हैं। हरीश राणा की बात करें तो उनको सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद वो 13 साल से कोमा में थे। सुनने और समझने की क्षमता वो खो चुके थे। सांस लेने के लिए, इसके साथ ही पोषण के लिए ट्यूब लगी हुई थी। काफी लंबे समय से उन्हें कफ और बेड सोर की समस्या थी। अदालत ने यह भी कहा है, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो मरीज को बिना दर्द और तकलीफ की अंतिम देखभाल मिलनी चाहिए। इसीलिए 5 डॉक्टरों के पैनल की टीम जो बनाई गई है वो उनकी देखभाल कर रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो इसमें 15 दिन या कुछ महीनों का वक्त भी लग सकता है। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा। अभी फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त हरीश राणा एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। कल जो तस्वीरें उनके घर से सामने आई वो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी। अब देखना होगा कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप इतने साल से इस वक्त इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, तो कैसे? वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, तो नहीं बोल सकते हम। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।